Today we are going to start about admission of a partner. Admission of a partner का मतलब क्या होता है? Admission of a partner का मतलब होता है कि कोई नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट करता है. अब in case of partnership form of organization, there is a restriction on admission of a new partner. हम एक नया पार्टनर तभी एडमिट करते हैं अगर सारे पार्टनर्स की कंसेंट है. म्यूचुअल कंसेंट से हम किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं. तो सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि हम नए पार्टनर को एडमिट तभी कर सकते हैं अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है. अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ तो सारे पार्टनर उसको एग्री करते हैं. अब जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? पुरानी पार्टनरशिप बिल्कुल खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है. नया और इनकमिंग पार्टनर जो है he is entitled to share future profit और उससे जो पुराने पार्टनर का शेयर है वो कम हो जाता है. नए पार्टनर को एक एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल बिजनेस में ब्रॉट अप करनी पड़ती है. अब जो ओल्ड पार्टनर अपना बिजनेस इतनी देर से कंटिन्यू कर रहे हैं उससे उनकी मार्केट में रेपुटेशन बिल्डअप हो जाती है. तो वो क्या करते हैं, नए पार्टनर से उस रेपुटेशन उस गुडविल के बदले में कुछ चार्ज करते हैं, इसको प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं. फिर एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है. सबसे पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इसके तीन केसेस हैं. पहला केस है सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं, इनकी रेशियो है 3:2. इन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया सी विद 1/5 शेयर. इस केस में हम लोग क्या करते हैं, लेट द फ्यूचर प्रॉफिट बी 1. रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आएगा? रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा आएगा 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5. अब हम लोग ए का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे. ए का न्यू शेयर होगा, जो रिमेनिंग शेयर है उसको उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. 12/25. बी का न्यू शेयर होगा 4/5 का 2/5 दैट इज 8/25 और इनकी रेशियो बन जाएगी 12/25 8/25 is to 1/5. अब डिनोमिनेटर सेम करना है, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई 5 से नीचे, then new ratio will be 12:8:5. अब हमने कैलकुलेट करनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. अब ओल्ड शेयर हमें दिया हुआ है और सैक्रिफाइस हमेशा किसको होता है? जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको ही सैक्रिफाइस होगा. जरूरी नहीं है सैक्रिफाइस हो, गेन भी हो सकता है. अगर हम ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करते हैं पुराने पार्टनर्स का, अगर तो डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है. अगर डिफरेंस नेगेटिव आता है तो वो गेनिंग पार्टनर है. क्लियर? सेकंड क्वेश्चन क्या आता है? सेकंड केस होता है कि मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशियो की 3:2 की. सी एक नया पार्टनर है 1/5. वो कहता है इसने 1/2 का 1/2 एक्वायर किया ए से, 1/2 एक्वायर किया बी से. हम लोग क्या करते हैं, ए के शेयर में से एक्वायर्ड शेयर माइनस कर देंगे, बी के शेयर में से एक्वायर्ड शेयर माइनस कर देंगे. थर्ड केस होता है जिसमें उन्होंने बताया होता है कि दोनों पार्टनर्स ने कितना सरेंडर किया. ये कहता है ए ने अपने शेयर का 1/3 सरेंडर किया, बी ने अपने शेयर का 1/4 सरेंडर किया. पहले हम मल्टीप्लाई करके सरेंडर्ड शेयर निकालेंगे, जो आएगा उसको माइनस करेंगे और नए पार्टनर का शेयर कितना होगा जितना दोनों पार्टनर्स ने सरेंडर किया. इज इट क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क में एक आधा क्वेश्चन आएगा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंजेस के रिगार्डिंग आएगा. और अब एक याद रखना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर्स को उनके लॉस ऑफ शेयर को कंपनसेट करने के लिए वो गुडविल लेके आता है. अब गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होती है? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इट इज मैंडेटरी कि गुडविल को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी रिकॉर्ड करते हैं इफ मनी और मनीज वर्थ इज पेड फॉर इट. अगर हमने इसके लिए पेमेंट नहीं की हम गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे. गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. उसके लिए हम गुडविल को डेबिट नहीं करते.
उसके बाद क्या होता है कि जब एक नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है, whenever a new partner brings goodwill in cash, हम एंट्री क्या करते हैं, हमारी जर्नल एंट्री वही होती है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को पहले हमने किया क्रेडिट, अब हमने इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए इसको क्या करना है, डेबिट। तो हम एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, बच्चे लिख देते हैं ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स नहीं होता, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये माइन्यूट मिस्टेक्स हैं जो आप यूजुअली करोगे। आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अगर मान लो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने गुडविल का शेयर विड्रॉ किया तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर यहां पे प्रॉब्लम कहां पे आती है, सपोज कर लो एक पार्टनर का शेयर सैक्रिफाइस आ रहा है, दूसरे का गेन आ रहा है, उस केस में सेकंड एंट्री चेंज हो जाएगी। उस केस में सेकंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। हमें भी पता है हु विल कंपेंसेट टू हूम, गेनिंग पार्टनर विल कंपेंसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इन दोनों को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। अब आपके माइंड में जो हमेशा क्वेश्चन आएगा, हम गेनिंग पार्टनर की कैपिटल को किस अमाउंट के साथ डेबिट करें, इसको कैलकुलेट करना है। गेनिंग पार्टनर का अमाउंट जो डेबिट वाला निकालना है वो कैसे निकालना है, सपोज गेनिंग पार्टनर का गेन शेयर आ रहा है 1/5, ये 1/5 किसके पीछे आ रहा है, टोटल फर्म की गुडविल के पीछे। सपोज एक नया पार्टनर गुडविल लेके आया है, वो है 20,000 गुडविल लेके आ रहा है 1/3 शेयर के पीछे। पहले हम टोटल फर्म की गुडविल निकालेंगे, क्या करेंगे, जितना नए पार्टनर का गुडविल का शेयर है उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल फर्म की गुडविल आएगी 60,000। अब हम लोग 60,000 का 1/5 दैट इज 12,000 आएगा। बच्चों की गलती क्या होनी है, उन्होंने 20,000 का 1/5 कर देना है। जब हमने गेनिंग पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करना है, अमाउंट कौन सी होगी, टोटल फर्म की गुडविल इनटू गेनिंग पार्टनर्स गेन शेयर। इज इट क्लियर? यहां पे आपकी मैक्सिमम गलती होनी है। अगर नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली पे करता है टू ओल्ड पार्टनर, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। और अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आता, एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या होगी, इस केस में आपकी जर्नल एंट्री होगी, अगर नया पार्टनर गुडविल जो है वो कैश में नहीं लेके आता तो जर्नल एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दोबारा सुनो, अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आता तो जर्नल एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हिडन गुडविल की ट्रीटमेंट भी सेम है। हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट अप बाय न्यू पार्टनर, इट मींस नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा, तो हिडन गुडविल की ट्रीटमेंट भी यही होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हिडन गुडविल को निकालते कैसे हैं, मान लो नए पार्टनर का की कैपिटल लेके आ रहा है 50,000 रुपए, उसका शेयर है 1/4,
तो 50,000 को 1/4 मीन उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 4/1, टोटल फर्म की कंबाइंड कैपिटल आ गई 2 लाख। उनमें से तीनों पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल माइनस करनी है। एडजस्टेड कैपिटल मींस कि हमने उनमें रिजर्व्स और रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस की एडजस्टमेंट भी की हो। क्लियर? और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी वो क्या आएगा? वो हमारी फर्म की गुडविल आएगी, उसको न्यू पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, और जर्नल एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? इसके बाद हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। और अगर कोई गुडविल सपोज दोबारा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसको आपको पता ही है राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करना है अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपका नॉमिनल नेचर अकाउंट है। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर एसेट की वैल्यू डिक्लाइन कर रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अगर प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, जर्नल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। और अगर प्रोविजन कैंसिल कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं, जर्नल एंट्री होगी प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इज इट क्लियर? अब आपका आएगा सर कई बार हमने सेम अमाउंट लेनी है, कई बार हमने डिफरेंस की अमाउंट लेनी है, ऐसा कब? अगर लिखा है एसेट्स आर रीवैल्यूड एट डिफरेंस की अमाउंट, इंक्रीज्ड टू डिक्रीज्ड टू डिफरेंस की अमाउंट, लेकिन अगर वर्ड लिखा है इंक्रीज्ड बाय डिक्रीज्ड बाय तब हमने सेम अमाउंट ली। और एक चीज आपकी यूजुअली जहां गलती आती है वो आती है अनअर्न्ड इनकम और अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम हमारा एसेट है, अनअर्न्ड इनकम हमारी लायबिलिटी है। और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस जो होता है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में शेयर करते हैं अमंग ओल्ड रेशियो। सेम द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। कोई हमारे अकमुलेटेड रिजर्व्स और प्रॉफिट्स हैं, जर्नल एंट्री होती है अकमुलेटेड रिजर्व्स और प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। बट आपने वर्कमैन कंपनसेशन फंड की ट्रीटमेंट क्या करनी है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड इसीलिए बनाया जाता है कि वर्कर्स को ड्यूरिंग द वर्क अगर कोई इंजरी होती है उसको कंपनसेट करने के लिए। सपोज आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1 लाख का है और उसके अगेंस्ट अगर कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हुई तो सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड किनको ट्रांसफर कर देते हैं? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड की अमाउंट ज्यादा है और उसके अगेंस्ट लायबिलिटी कम की अराइज हुई है, सपोज 1 लाख का फंड है, लायबिलिटी अराइज हुई है 60,000 की, तो जो 40,000 रुपया रिमेनिंग बचेगा उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। जर्नल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 1 लाख टू लायबिलिटी अराइजेज अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वो कितने की है? 60,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 40,000। इज इट क्लियर? और अगर सपोज वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1 लाख का है और उसके अगेंस्ट लायबिलिटी अराइज 1,20,000 की हुई है तो एंट्री आएगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 1 लाख, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 की जितनी लायबिलिटी आपकी ओवर एंड एक्सेस है आपके फंड से उसका इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। टू लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1,20,000 और बाद में जो रीवैल्यूएशन को डेबिट किया है उसको क्रेडिट कर देंगे, उसकी एंट्री आएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर। Today the topic of our discussion is treatment of goodwill in case of admission of a partner. There are different cases regarding it. The case one is when new incoming partner brings goodwill in cash. अगर एक पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और नेक्स्ट एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि सर अगर कोई नया पार्टनर गुडविल लेके आया है उसको हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ट्रांसफर क्यों किया है? उसके पीछे रीजन ये है
कि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर को जो लॉस होता है उसको कंपेंसेट करने के लिए नया पार्टनर गुडविल लेके आता है। तो उसकी जर्नल एंट्री आपकी क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेकेंड एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मान लो किसी एक पार्टनर को गेन हो रहा है तो जर्नल एंट्री बन जाती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा, सर अगर गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है तो अमाउंट कौन सी आएगी? सपोज गेनिंग पार्टनर का शेयर है 1/5, नया पार्टनर गुडविल लेके आया है 20,000, नए पार्टनर का शेयर है 1/4। अब जो 1/5 निकालना है वो टोटल फर्म की गुडविल का निकालना है, नए पार्टनर की गुडविल का नहीं। नया पार्टनर गुडविल लेके आया है 20,000 और उसका शेयर है 1/4। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि टोटल फर्म की गुडविल क्या है। टोटल फर्म की गुडविल हम कैसे निकालते हैं, 20,000 into 4/1, तो वो आपकी टोटल फर्म की गुडविल जो आ गई वो आ गई आपकी 80,000। अब आपने 80,000 का 1/5 16,000 के साथ गेनिंग पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करना है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन कई बार क्या होता है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो अपना गुडविल का शेयर विड्रॉ करते हैं। अगर वो अपना गुडविल का शेयर विड्रॉ करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री बनती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बट अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आता तो जर्नल एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि नए पार्टनर से हमने पैसे लेने हैं और जिससे पैसे हमारे लेने वाले ड्यू हैं वो हमारा एसेट है और एसेट में इंक्रीज होगा तो वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो जर्नल एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर कोई गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जो गुडविल आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब हमने इसमें गुडविल को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि गुडविल हमारा क्या था, एसेट, और जो एसेट्स होती हैं दे आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस, ऑलरेडी डेबिट था तो उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हम गुडविल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री आएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। और अगर नया पार्टनर गुडविल पार्ट ऑफ गुडविल कैश आता है, मान लो उसने गुडविल लानी थी 10,000 लेके आया 6,000, तो जितनी गुडविल कैश में लाया उसकी एंट्री क्या आ गई, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और अगली एंट्री क्या हुई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितने के साथ वो गुडविल कैश में लेके आया उतने के साथ प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे। जितनी गुडविल वो कैश में नहीं लेके आया उसको किसके साथ डेबिट करेंगे, न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट के साथ, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? I am going to repeat it again. There are different cases in case of admission of a partner, how to treat goodwill. The first case is when incoming partner brings goodwill in cash. अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो एंट्री आती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकंड एंट्री होती है जितनी गुडविल वो कैश में लेके आया उतनी गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो एंट्री क्या हो जाती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपना गुडविल का शेयर विड्रॉ करते हैं तो एंट्री आती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आता तो जर्नल एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर कोई गुडविल आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ओल्ड पार्टनर भी उसके लिए लायबल है। अब जो गुडविल एग्जिस्ट कर रही है वो आपका एसेट है और एसेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल।
और अगर नया पार्टनर गुडविल अ पार्ट ऑफ हिज गुडविल इन कैश लेके आए, मान लो 10,000 रुपया उसका गुडविल का शेयर रहा, 6,000 वो कैश में लेके आया, जितना वो कैश में लेके आया उसकी एंट्री आ गई कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 6,000, जो वो 4,000 कैश में नहीं लाएगा उसके लिए किसको डेबिट करेंगे, न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर मान लो नया पार्टनर गुडविल लेके आया और वो प्राइवेटली पे कर रहा है पार्टनर्स को, कोई एंट्री नहीं, अगर वो गुडविल इन काइंड ले आया है उसकी ट्रीटमेंट वैसे ही है जैसे कैश में है। सपोज वो गुडविल कैश में लेके आके एसेट्स की फॉर्म में ले आया, तो एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर हिडन गुडविल है, हिडन गुडविल में भी आपकी गुडविल की एंट्री यही होगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट। To my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today I am going to discuss about the advanced points of revaluation account. In yesterday's video we have discussed कि revaluation account हम तब बनाते हैं जब reconstitution of firm होता है। reconstitution of firm का मतलब क्या होता है कि जब पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है, कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, कोई रिटायर हो रहा है या डेथ होती है पार्टनर की, उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। ये नॉमिनल नेचर अकाउंट है। जैसे कि आप सबको पता है कि जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट की दो साइड्स हैं, वन इज डेबिट अनदर इज क्रेडिट। क्रेडिट शो करती है गेन को और डेबिट शो करती है लॉसेस को। अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बाय में आएगा, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तब भी बाय में आएगा, या प्रोविजन कैंसल होगी या डिक्रीज होगी तो बाय में आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर एसेट की वैल्यू डिक्लाइन करती है वो डेबिट है, लायबिलिटी इंक्रीज करती है वो भी डेबिट में आएगी, और अगर आपने कोई प्रोविजन इंक्रीज की है या क्रिएट की है तो वो टू में आएगी। अब यूजुअली आपको यहां पे गलती कौन से क्वेश्चन में लगती है कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में कब आनी है। अगर मान लो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ये लेस देन है क्लेम अगेंस्ट इट, इसके क्लेम के अगेंस्ट ये कम अमाउंट है, मतलब बैलेंस शीट में जो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड एग्जिस्ट कर रहा है वो 50,000 का है, क्लेम आ रहा है 60,000 का। उस केस में क्या होता है, यहां पे हम लिखते हैं टू लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 10,000। अदरवाइज वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का यहां कोई रोल नहीं होता। अगर लिखा हुआ है एसेट ओवर वैल्यूड, एसेट ओवर वैल्यूड का मतलब है कि आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज्ड है, आपने इसको कम करना है, वो इधर आएगा टू एसेट अकाउंट। अगर वर्ड लिखा है ओवर वैल्यूड, अगर लिखा है एसेट अंडर वैल्यूड, इट मीन इसकी वैल्यू कम है, इसको आप यहां शो करोगे बाय एसेट अकाउंट। ये पॉइंट्स ध्यान से सुनना कि अगर एसेट ओवर वैल्यूड है मीन एसेट की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज्ड है, उसको कम करने के लिए टू लिखेंगे। अगर एसेट अंडर वैल्यू है मीन वैल्यू कम है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है तो बाय में आएगा। अब मेन जहां पे आपकी प्रॉब्लम आती है, ये तो क्वेश्चन हो गए सिंपल। अब आपको प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एलैबोरेटिव फॉर्म में आज हम करेंगे। कल हमने किया था ओवरव्यू लिया था, आज दोबारा करेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। जब भी आपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, एक चीज याद रखनी है, यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लेना है। जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका ओल्ड बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, कोई आपके रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, कोई जनरल रिजर्व है, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, कोई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, अगर उसके अगेंस्ट लायबिलिटी कम की राइज हुई है, फंड ज्यादा है तो डिफरेंस की अमाउंट को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, कोई आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इसको करना है, कोई आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। ये कैसे पता लगता है क्रेडिट बैलेंस है, ये लायबिलिटी साइड पे गिवन होता है।
और अगर कोई नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करते हैं, लेकिन इसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक क्वेश्चन था, उसमें क्या था, ए बी दो पार्टनर थे, उन्होंने नया पार्टनर सी एडमिट किया था। उसमें क्या था, सी की गुडविल उसने कहा था, सी गुडविल जो लेके आएगा वो एवरेज प्रॉफिट का 1.5 टाइम, एवरेज प्रॉफिट था 20,000, इसका 1.5 टाइम आता था 30,000। उसने कहा था इसमें से 12,000 कम कर लो, तो नेट फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 18,000। अब नए पार्टनर का शेयर था 1/6, तो हमने 18,000 का 1/6 करना था, वो आना था 3,000। जब भी नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आता, इसकी एंट्री आती है बाय सीज करंट अकाउंट। सीज करंट अकाउंट करके किसके कॉलम में आएगी, जिसने सैक्रिफाइस किया है। और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और टू वाली साइड पे क्या क्या आता है, टू वाली साइड पे आता है कोई गुडविल जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, कोई आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनको लेना है, कोई आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, इसको आपने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस कौन सा होता है, जो एसेट साइड पे गिवन होता है, इसको बांट देना है। कोई रीवैल्यूएशन का लॉस है, उसको बांटना है ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। बाय वाली साइड में से टू वाली साइड माइनस कर देनी है, बैलेंस आ जाना है टू बैलेंस कैरी डाउन। और जितना नया पार्टनर कैपिटल कैश में लेके आएगा उसको बाय कैश या बैंक करना है। बाय कैश या बैंक कैसे करना है वो आपने देखना है। अगर बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस दिया है तो कैश, अगर बैंक का बैलेंस दिया है तो बाय बैंक। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट। For the students' demand, I am again discussing the adjustment of partners' capital in case of admission of a partner. बेटा तीन केसेस हैं। पहला केस है adjust old partners' capital according to new ratio। अब पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू रेशियो के अकॉर्डिंगली। वो हम कैसे करें, देखो बेटा, हमेशा जो पुराना पार्टनर है वो कितनी कैपिटल लेके आया है और नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया है उसके बेसिस पे करना है। सपोज ए और बी, ये जो पुराने पार्टनर है, ये नया पार्टनर है। सपोज ये कैपिटल लेके आया है 1 लाख, इसका शेयर है 150। पहले फॉर्म की कैपिटल निकाल लेंगे। फॉर्म की कैपिटल कैसे आएगी, उसका चूंकि वो कैपिटल लेके आया है उसके शेयर के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करके सारी फॉर्म की कैपिटल आके सपोज की 5 लाख है। इसको हमने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यहाँ लिख देना है टू बैलेंस कैरी डाउन। 5 लाख को इतनी न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और हमने उसके बाद देखना है क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। कई बार बेटे क्वेश्चन में कहा होता है एक्चुअल कैश टू बी पेड और टू बी रिसीव्ड। उस केस में क्या है, टू वाली साइड शॉर्टर आए तो टू कैश और बैंक बैलेंसिंग फिगर, बाय वाली साइड शॉर्टर आए तो आपने करना है बाय कैश और बैंक बैलेंसिंग फिगर। बट इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट कि आपने एडजस्टमेंट किसके थ्रू करनी है, तो आपने जब भी एडजस्टमेंट करनी है वो आपने करनी है किसके थ्रू, आपने करनी है करंट अकाउंट के थ्रू। अगर टू वाली साइड शॉर्टर है तो टू कंसर्न्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट, दूसरे कॉलम में बाय वाली साइड शॉर्टर है तो बाय कंसर्न्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो बाय कंसर्न पार्टनर्स करंट है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएगा और जो टू कंसर्न पार्टनर्स करंट है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे जाएगा। लेकिन आगे सेकंड एडजस्टमेंट आती है कि नया पार्टनर कैपिटल लेके कितनी आया है वो कैलकुलेट करना है। अगर जैसे वो कहता है सी विल ब्रिंग
प्रोपोर्शनेट कैपिटल, इसका सिंपल तरीका है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे लेके आएगा, जितना पुराने पार्टनर्स की, सिंपल सम टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ, सम टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स की कितनी एडजस्टेड कैपिटल आई है उसका टोटल लेके इनटू, मेरी बात सुन लो ध्यान से, अगर 1/5 है तो आपने 1/4 निकालना है, 1/6 है 1/5 निकालना है, 1/4 है 1/3 कैलकुलेट करना है। अगर मान लो 3/8 है तो ये क्या हो जाएगा, 3/8 बन जाएगा 3/5, मीन्स आपने डिनोमिनेटर में से क्या माइनस करना है, न्यूमरेटर, वो उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, या तो 1/5 होगा, 1/4 होगा, 1/3 होगा, 1/2 होगा, क्लियर। वो उतनी पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, लेकिन अगर वर्ड लिखा है न्यू पार्टनर विल ब्रिंग 1/3 कैपिटल ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, फिर सिंपल 1/3 को 1/3 ही रहने देना है, जितना दोनों पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल का बैलेंस आता है पुराने पार्टनर्स का, उसका सम टोटल करके सिंपली 1/3 कर देना। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट